हाय फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं चार धाम यात्रा के बारे में कि कब जाएं, कैसे जाएं और सबसे पहले कहां जाएं, क्या क्या सामान ले जाएं और कितने दिनों में ये यात्रा कंप्लीट होती है। तो आज इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी चार धाम यात्रा के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करना, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चार धाम यात्रा में 4 जगह जाना पड़ता है जिससे कि ये चार धाम यात्रा कंप्लीट होती है। पहला नंबर हमारा आता है यमुनोत्री का, दूसरा गंगोत्री का और तीसरा केदारनाथ का और चौथा और लास्ट है बद्रीनाथ का। इन चारों को मिला करके हमारी चार धाम यात्रा पूरी होती है और इसके बाद हम अपनी यात्रा को कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताता हूँ कि यमुनोत्री के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा। और तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि यमुनोत्री के लिए सबसे पहले मैं दिल्ली से शुरू करूँगा। आप अदरवाइज़ कहीं बाहर से हो तो आप दिल्ली तक आ जाइएगा और दिल्ली तक आप ऐड कर लेना उसमें। मैं आपको दिल्ली तक बताऊँगा, दिल्ली से बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिल्ली से सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हरिद्वार जाना पड़ता है। हरिद्वार के लिए दिल्ली से आपको ट्रेन मिल जाएगी, करीब 7 से 8 घंटे की जर्नी होती है। तो आप शाम के टाइम हरिद्वार पहुंच जाएंगे और रात को आपको हरिद्वार में स्टे करना पड़ेगा। और हरिद्वार में रात को आप स्टे करके सुबह हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए आप बस ले सकते हैं। हरिद्वार से यमुनोत्री का डिस्टेंस 225 किलोमीटर है अराउंड। और आपको हरिद्वार से सुबह 5 से 7 के बीच में यमुनोत्री के लिए बसेस मिल जाती हैं फ्रेंड्स। और हरिद्वार से जो यमुनोत्री का रूट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हरिद्वार से निकलकर आप सबसे पहले नरेंद्र नगर पहुँचेंगे। नरेंद्र नगर पहुँचने के बाद आप चंबा पहुँचेंगे। चंबा के बाद आप बारकोट पहुँचेंगे। बारकोट से आप जानकी चट्टी पहुँचेंगे। जानकी चट्टी पहुँचने के बाद फ्रेंड्स आपको 7 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। 7 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करने के बाद आप यमुनोत्री पहुँच जाते हैं। फ्रेंड्स, आप यमुनोत्री पहुँचने के बाद वहाँ पर बहुत सारे प्लेस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं आप। अच्छी जगह है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जगह है वो। आप यमुनोत्री में जो पैलेसेस हैं उन्हें विज़िट करेंगे, उनका मैं नाम बता देता हूँ आपको। पहला है आपका सूर्य कुंड और दूसरा है दिव्यसला और तीसरा है हनुमान चट्टी और लास्ट है आपका सप्तऋषि कुंड। ये बहुत ही अच्छी जगह हैं, आप ज़रूर जाएं और ज़रूर एक्सप्लोर करें और एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारा दूसरा डेस्टिनेशन और वो है डेस्टिनेशन है गंगोत्री। यमुनोत्री टू गंगोत्री आपका बस रूट डिस्टेंस है 227 किलोमीटर। और फिर हमें गंगोत्री जाने के लिए यमुनोत्री से हमें वापस आना पड़ता है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से बारकोट, बारकोट से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से हर्षिल और हर्षिल से गंगोत्री हम पहुंच जाते हैं। गंगोत्री फ्रेंड्स हम पहुंच जाते हैं और गंगोत्री पहुंचने के बाद वहां हम गंगोत्री जो मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद उधर और भी प्लेसेस हैं जिनको हम विज़िट कर सकते हैं। वो इस प्रकार हैं, मैं आपको बता देता हूं। गंगोत्री में मोस्ट विजिट पैलेस में सबसे पहले नंबर आता है आपका गंगनैनी का और दूसरा केदारताल का और तीसरा गौमुख का और आपका चौथा लास्ट है आपका तपोवन का। इधर आप जा सकते हैं। ये चारों पैलेसेस हम विज़िट कर सकते हैं और काफ़ी ठीक ठाक पैलेसेस हैं, हम जा सकते हैं और इन्हें भी देख सकते हैं। जब हम वहाँ तक गए तो इनको भी देखना ज़रूर चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा डेस्टिनेशन। अब तीसरे की बात करते हैं, वो है केदारनाथ। फ्रेंड्स, गंगोत्री से केदारनाथ की दूरी है आपकी 402 किलोमीटर, जो कि आपका बस रूट से पड़ेगा। और 402 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको फिर रिटर्न आना पड़ता है आपको वहीं पर जहाँ से आप गंगोत्री पहुँचे थे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये रूट्स कैसे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा ठीक से। फ्रेंड्स, गंगोत्री से केदारनाथ जाने के लिए हमें सबसे पहले वापस आना पड़ता है हर्षिल। हर्षिल से 214 किलोमीटर की दूरी पड़ती है मयाली की। मयाली के बाद फिर हमें जाना पड़ता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से जाना पड़ता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी पड़ती है 24 किलोमीटर, जो कि हमें गौरीकुंड से 19 किलोमीटर पड़ती है, जो पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है।
और मैंने आपको बता ही दिया था कि 2013 से पहले ये ट्रैक 15 से 16 किलोमीटर का हुआ करता था और अभी 3 से 4 किलोमीटर बढ़ गया है, तो ट्रैक कंप्लीट 19 किलोमीटर का हो गया है। तो थोड़ा आप ये मेंटलिटी बना करके चलिए, आपको पता होना चाहिए कि 19 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आप आराम से उसको भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि हार्ट की या सांस की, तो आप पैदल ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप एक पिट्ठू ले सकते हैं या फिर घोड़े से कर सकते हैं, या फिर आपको एक ऑप्शन और मिलता है हेलीकॉप्टर का। जी फ्रेंड्स, तो आप अगर हेलीकॉप्टर से भी करना चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए आपको सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले एक विलेज पड़ता है फाटा, वहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। और मैं आपको इन सबका प्राइस बता देता हूँ। हेलीकॉप्टर का प्राइस राउंड प्राइस है 5000 रुपये दोनों तरफ का, और पिट्ठू का प्राइस है वन साइड का 5000 रुपये, और घोड़े का प्राइस है वन साइड का 2500 रुपये। अगर आप इनमें से किसी से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पैदल ट्रैकिंग करना चाहें तो अच्छी बात है। फ्रेंड्स से हो गया आप गौरीकुंड तक का। आप पैदल ट्रैकिंग करके आप केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ पहुंचने के बाद आप वहां केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, और अदर पैलेसेस आप वहां भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं वहां पर कौन कौन से पैलेस हैं। तो मुझे तो बस 2 पैलेस वहां पर थोड़े ठीक लगे, आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, केदारनाथ मोस्ट विजिट पैलेस में आपका सबसे पहले नंबर आता है भैरव मंदिर का, और दूसरा नंबर आता है बासुकीनाथ ताल का। भैरव मंदिर की दूरी केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर है, और बासुकीनाथ ताल की दूरी 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो आप जा सकते हैं आराम से। अगर आप ग्रुप में हैं तो ही बासुकीनाथ ताल जाएं, अकेले ना जाएं, क्योंकि थोड़ा रास्ता ख़राब है और ठीक नहीं रहता है। आप अपने हिसाब से समझ लें फिर। तो ये हो गया केदारनाथ का। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है फ्रेंड्स बद्रीनाथ। फ्रेंड्स, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमें आना पड़ता है वापस सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से पीपलकोटी, और पीपलकोटी से जोशीमठ। जोशीमठ से 44 किलोमीटर बद्रीनाथ रह जाता है, जो कि आप पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद फ्रेंड्स आप आराम से वहां पर एक रात स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, वहां का आसपास का नज़ारा ले सकते हैं, और आप आसपास वहां लोकल प्लेसेस में भी घूम सकते हैं। लोकल प्लेसेस कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। बद्रीनाथ मोस्ट विजिट पैलेस में पहला नंबर आपका था नीलकंठ पीक का, दूसरा तप्तकुंड का, तीसरा माना विलेज का, और चौथा पंडुकेश्वर का। ये आपके 4 पैलेसेस हैं बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ से फ्रेंड्स आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है, तो आप वहाँ से रिटर्न हो सकते हैं, और रिटर्न आप बस लेकर के डायरेक्ट हरिद्वार आ सकते हैं। ऐसे करके आपकी जर्नी ये कंप्लीट हो जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस सीजन में जाएँ। तो फ्रेंड्स वैसे तो अप्रैल से और अक्टूबर लास्ट तक आपका ये सीज़न चलता है और ओपन रहते हैं कपाट, लेकिन बेस्ट जो सीज़न है वो मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का है। इन सीज़न में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप आसानी से 4 धाम की यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों में भी बेस्ट सीज़न कौन सा है। तो मेरे हिसाब से तो सितंबर से अक्टूबर का सीज़न बेस्ट है, क्योंकि आपको उत्तराखंड की जो ब्यूटीज़ है उसका भी देखने का मौका मिल जाता है, जैसे कि स्नोफॉल और बर्फ़ वगैरह भी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप सितंबर से अक्टूबर में जाइए। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कितना दिन लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स 4 धाम की कंप्लीट यात्रा में हमें करीब 10 से 15 दिन आप मान करके चलिए, आपको नॉर्मली लग जाएंगे। और करीब आप अगर 1 पर्सन एक व्यक्ति की बात करें तो करीब 20,000 से 25,000 रुपये के करीब खर्च आपका हो सकता है। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको सामान कैरी करने के लिए कहा था वो ज़रूर लेकर के जाओ। फ्रेंड्स, बैकपैक में आपका सबसे पहला नंबर आता है एनर्जी ड्रिंक का, और दूसरा ड्राई फ्रूट, तीसरा पेन किलर टैबलेट्स, और चौथा कंबल, और 5वां आपका रेनकोट ज़रूर लेकर के जाएं। फ्रेंड्स ये सभी सामान ज़रूर लेकर के जाएं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आप जूते पहन के जाएं, चप्पल पहन के मत जाएं, और थोड़ा आप टाइटली मत पहने, लूज कपड़े पहने और गर्म कपड़े पहने। ये मेरा पर्सनली सजेशन है आपको, और फिर आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप देहरादून के कहीं आसपास से हैं तो फिर आपके लिए यमुनोत्री देहरादून से ही पास में पड़ेगी। यमुनोत्री की दूरी देहरादून से 170 किलोमीटर है अराउंड, तो आप देहरादून से ही डायरेक्टली जा सकते हैं। और अगर आप प्लेन से या कहीं से बाहर से आना चाहें, जैसे कि चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई
या महाराष्ट्र कर्नाटक, तो आप डायरेक्टली फ़्लाइट से भी आ सकते हैं और देहरादून एयरपोर्ट पर आप लैंड कर सकते हैं। वहाँ से आप बस ले सकते हैं और बस लेकर के आप डायरेक्टली यमुनोत्री से आप अपनी चारधाम यात्रा शुरू कर सकते हैं और वहाँ से आप चारों जगह जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।